दूसरों पे मारते थे। बहुत ही मज़ा आता था, बहुत मस्ती करते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि हमारे जो दोस्त थे, हमारे फ्रेंड्स, वो सोते हुए को उठा के लेके चले जाते थे और मुंह पे लगा के चले जाते थे कलर। तो मतलब वो सारी चीज़ें हम लोग, मैं मिस करता हूँ यहाँ पे आके। और बड़ा मज़ा आता है, बहुत ही एक बहुत बेहतरीन माहौल रहता है चारों तरफ। लेकिन बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोग बस होली मनाएं। होली एक बहुत ही प्यार भरा त्यौहार है, रंगों भरा त्यौहार है, प्यार बांटने का त्यौहार है। तो उसको बहुत प्यार से मनाएं, बस यही कहना चाहता हूँ। गुब्बारे मारे हो, किसी ने डांटा हो कि क्या कर रहा है, ऐसा कुछ हुआ है जैसा अक्सर होता है? एक्चुअली डांट तो पड़ती है ना, क्योंकि किसी के ऊपर भी आपने गुब्बारा मारोगे तो वो ये तो नहीं कहेगा बहुत अच्छा लगा आपने मारा। कभी कभी ऐसा होता है कि ना, कोई बहुत ही खूबसूरत कपड़े पहन के निकला हुआ है और उसके ऊपर गुब्बारा पड़ गया, तो उसके दिल से जो बात निकलेगी वो तो कमाल ही होगी। तो डांट तो ऑफकोर्स पड़ी है बहुत ज़्यादा। और इनफैक्ट कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि ना, मैं कोई कपड़े पहन के यहाँ पे निकला हूँ और ना मुझे ना किसी ने गुब्बारा मार दिया, तो मुझे बहुत गुस्सा आया है कि क्या किया है उसने। कहीं मैं कोई पार्टी में जा रहा हूँ या कोई है ना सेशन में जा रहा हूँ, तो बहुत ही ना मतलब गुस्सा आया। बट लेकिन है ना, फिर उसको भूल जाना पड़ता है कि भाई होली है, सब जायज़ है। बट लेकिन मुझे लगता है कि ना, बहुत प्यार भरा त्यौहार है, तो बहुत प्यार से मनाना चाहिए, किसी को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए इस त्यौहार में, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग प्यार बांट रहे हैं। तो कौन सा गाना आपको याद आता है वो होली? देखिए, एक ऐतिहासिक सॉन्ग वो ज़िंदगी भर तक बजता रहेगा, वही गाना हमको याद आ रहे थे। लेकिन है ना, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, वो तो गाना ऐसा है कि ट्रेडमार्क है इस त्यौहार का। लेकिन मुझे अ, वो गाना भी बहुत अच्छा लगता है। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है गाना। चलिए एक होली विश कर देते ओके, नमस्कार, आदाब, मैं हूँ जावेद अली और आप सभी को होली की बहुत बहुत ढेर सारी मुबारकबाद। विश यू वेरी हैप्पी होली। थैंक यू। We'll get two chairs quickly. So this session we are spontaneously calling it herbal tea with Amit Dhulawat and Dr. Sameer Mansoori. सर आप बाहर गए थे तो चाय तो मैंने पी ली, अभी खाली सेशन कर लेते हैं. सो हेलो सर. अरे ऐसा है अमित, मुझे लग रहा है कि कल रात में क्या खाया था, फूड पॉइजन हो गया है आपको. और मुझे लगता है कि काफी रातों से बराबर सोए नहीं हो आप. क्या है ये? मेरा हाथ छोड़िए, आप सब बता दोगे. आई जस्ट हर्ड दैट ही आप एक बहुत बड़े नाड़ी वैद हैं और आप लोगों की पल्स रीड करके ये बता देते हैं कि उनका नेचर कैसा है और उन्हें क्या बीमारियां हैं. बट सर मुझे मत बताइए, और लोगों को मैं नहीं बताना चाहता. दूसरी चीज ये है कि आप एक नाड़ी वैद से एक ब्यूटी कंसल्टेंट बन गए हैं. यू आर बॉर्न ब्लाइंड, तो आप कैसे ये फेस और हेयर ट्रीटमेंट्स करते हैं? सर बैठ जाते हैं. ब्रेन की जरूरत है. अगर वो समझ ले कि एक्चुअली फेस पे रिंकल्स और डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशन क्यों होते हैं और उसका सॉल्यूशन अगर नेचुरल हर्ब से अगर उसके पास करने वाले फॉर्मुलेशंस हैं, तो उसमें आंख का सवाल कहाँ है अमित, मुझे ये बताओ. करेक्ट है सर, बात में तो बहुत दम है. अब मैं एक अलग सीक्रेट पूछने वाला हूं सर आपसे. तो इनका ये दावा है कि ये अपने इनके जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वो वही फॉर्मूला है जो नूर जहां और मुमताज बेगम इस्तेमाल किया करती थी. और उनकी खूबसूरती के बदौलत तो सबको पता है कि ताजमहल खड़े हो गए हैं. तो सर मेरा सवाल ये है कि कैसे? वो ऐसे
कि शाहजहां एक्चुअली पिछले जन्म में मैं खुद था। तो मेरी बीवी क्या इस्तेमाल करती थी वो मुझे पता नहीं होगा तो और किसको होगा। सर मुझे ये नहीं पता कि प्रिंसेस इंडिया 2016-17 का विनर कौन होगा, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि प्रिंस इंडिया कॉन्टेस्ट होता तो विनर कौन होते? डॉक्टर समीर। देखिए ऑडियंस ने भी कह दिया सर, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं आज। एंड मैंने थोड़ी देर पहले इनको बताया था सबको कि आपके सेंस ऑफ ह्यूमर और जो आप एंटरटेन करते हैं लोगों को अपनी क्वालिटी से। तो मैं तीसरा सवाल पे आता हूं सर। तीसरा सवाल ये है कि ये तो हो गई इंसानों की बातें। सर मैंने सुना है कि आपने भगवान कृष्ण को भी यहाँ इनवाइट किया है, वो आ चुके हैं कि आने वाले हैं? एक्चुअली भगवान कृष्ण को मैंने कहा कि देखिए ऐसे हम कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं और इंटरनेशनल वुमेन डे है, तो थोड़ी देर तो वो खामोश हो गए। फिर बोले देखो समीर क्या है, राधा मुझे प्यार करती है और मीरा भजन कीर्तन करते रहती है और ये गोपियाँ ना मुझे छोड़ती नहीं, चारों तरफ घूमते रहती है। एक्चुअली मैं खुद जो है औरत के मामले में कंफ्यूज्ड हूँ, तो जब तक कि मेरा ये कंफ्यूजन दूर नहीं होगा ना तब तक मैं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं आ पाऊंगा। लेकिन मेरे ब्लेसिंग्स, मेरे आशीर्वाद आप सबके साथ हैं। सर आपने गलत दिन उनको बुलाया ना सर। विमेंस डे के दिन आप कृष्ण जी को कैसे बुला सकते हैं? 1000 रानियां हैं, कैसे वो एक एक रोज भी बांटेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी सर। तो ठीक है, उनकी ब्लेसिंग्स पहुंच गई और शो बहुत अच्छा जा रहा है। आपका फर्स्ट राउंड फिनोमिनल था। अब ये बताइए कि आप कहते हैं कि आपने जीसस को भी बुलाया है। भाई जीसस को भी बुलाना ज़रूरी है क्योंकि जो है वो भी भगवान है। और जब मैंने उनको एक्चुअली इनवाइट किया तो जीसस ने कहा कि देखो मैंने दोबारा ना दुनिया में आने का वादा किया है और मैं अपने वादे पे कायम हूँ। तो इंशाल्लाह जब कभी मैं दुनिया में वापस आऊँगा ना डेफिनेटली आपके हर प्रोग्राम में आऊँगा, लेकिन मेरे ब्लेसिंग्स आप सबके साथ है। सर उनके ब्लेसिंग्स वाकई हम सबके साथ हैं और आपने अल्लाह को भी इस इवेंट में बुलाया है टू ब्लेस ऑल द गर्ल्स ऑफ प्रिंसेस इंडिया और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उन सबको टू सपोर्ट दिस ब्यूटीफुल कॉज। अल्लाह से कहा कि भाई आप जो है हमारे एक्चुअली इस कॉन्टेस्ट में आएंगे क्या? तो उन्होंने कहा कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो मैंने ही तुम्हारे दिमाग में डाला है और तुम जो कर रहे हो और आज जो कुछ भी हो रहा है मैं 24 आवर्स तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ प्यार, सुकून और अमन चैन होता है हमेशा मैं वहाँ मौजूद होता हूँ और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। आमीन। सर ये तो हो गई ये
John sir. Hi. Ready? Should I start? हम सब एक साल में कम से कम 200 बार 300 बार इवेंट देखते हैं, टेलीविज़न पे लाइव में कभी जाते हैं और इवेंट पे इवेंट देखते हैं, ग्लैमरस इवेंट देखते हैं, स्पिरिचुअल देखते हैं, लेकिन जो आज का क्षण है, आज का जो इवेंट है, ये एक बहुत ही इमोशनल, स्पिरिचुअल, इंस्पायरिंग और एक अलग किस्म का इवेंट है जिसमें कि जीवन की प्रेरणा के बारे में कहा जाता है, आंतरिक शक्ति के बारे में कहा जाता है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं सबसे पहले डॉक्टर समीर को, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और सबको इनकरेज किया कि हम भी किसी से कम नहीं। और मैं तो आज इतना खुश हुआ सब लड़कियों को, बच्चों को देख के, हर एक का कॉन्फिडेंस जो था वो मैं समझता हूँ कि जो साधारण, जो नॉर्मल मॉडल होती हैं उनसे भी ज़्यादा था। एम आई राइट? तो सबको मुबारक, बच्चों को, सब लोगों को इसी तरह से शाइन करते रहिए, बढ़ते रहिए और हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। डॉक्टर साहब, हमारा सहयोग भी आपके साथ है। ऐसी सर्विस के लिए वी आर ऑलवेज देयर। गॉड ब्लेस। सर आप कुछ कहिए ना। First of all, congratulations to Dr. Sameer for having such a fantastic show. The judges were absolutely fantastic. Everyone, and people I've really admired were out here. Thank you to the audience for actually, being here and being patient and watching this beautiful show. And to everyone who accompanied every pageant person out here, congratulations to each one of you. You're all our achievers. Very important. Thank you so much to the media for supporting this event. ये बहुत ज़रूरी था, and you'll have done a fantastic job by just being here. And congratulations to all the everyone was a winner for us, Bhageshri. So, like they always say, beauty is from within and not from the outside. And these girls have proved both, that they're beautiful from within and they're so beautiful from the outside as well. So congratulations to each one of them. And it's always a pleasure and an honor being here and learning so much when we go back from here. For me, for you, and for each one in the audience. Thank you so much. Thank you, sir. Bhagyashri ma'am. Thank you to all of you for encouraging all these lovely girls over here. And I think what's most important is they showed us when disability can be made into an ability. And they have progressed far from where we normal people could have. We keep on complaining about things in our lives that go wrong. And these girls have taken that step forward
to leave behind what is wrong to make things right for them. I think a big, big round of applause for them, for their parents, to encourage them and take them forward. And thank you for all the media over here. Please do encourage these girls. Thank you so much. Hi everyone, good afternoon. I am just so happy to be here on Women's Day. I think all these girls were absolutely stunning. I think everybody is a winner. And I'm really inspired by them. And I think they're going to inspire a lot of other girls. And I think it's a beautiful cause. It's an honor. कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ इनसाइड बट आउटसाइड और बहुत ही स्मार्ट और आज मुझे और काफ़ी हमारे जो स्पेक्टेटर्स काफ़ी सीखने बिकॉज आई थिंक डेफिनेटली हर साल होना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से जिस एंथुजियाज्म के साथ इन्होंने पार्टिसिपेट किया आई थिंक दैट वाज फैंटास्टिक special day and my message to all the women out there is be strong. You can handle your lives without men. So just not like what they used to be because I think I think people have become brave. That's not for the better. I think social media is an important. It has to be used smartly and brave. And I think most of us we do it to insult against caste, creed, gender, religion, and I think it's a disgrace. So shame on all the people who troll. Shame on all the people who don't have the guts to show their way. On all of them.